नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट मेथड्स कॉमा दिस। इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दिस कीवर्ड के बारे में, उसके बारे में देखेंगे इम्प्लिसिट बाइंडिंग क्या होती है, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग क्या होती है, ये भी देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स आर यूजली क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट एंटिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड लाइक यूजर्स, ऑर्डर्स एंड सो ऑन। ये हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई है जिसमें की और ये कुछ प्रॉपर्टी है जिनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। And in the real world, a user can act, select something from the shopping cart, log in, log out, etc. Actions are represented in JavaScript by functions in properties. ये सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेथड के कुछ एग्जांपल है, ये देखो। हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो। अब यूज़र यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, यूज़र डॉट से हाई। ये क्या करेगा, क्या ये इसके अंदर एक और की डाल देगा से हाय नाम का? जी हाँ, ये इसके अंदर एज के साथ साथ एक और की डालेगा जिसका नाम होगा से हाय, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन होगी जिसके अंदर अलर्ट हेलो लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग उस की को कॉल करते हैं, ठीक है, उस की को, उस फंक्शन वाली जो की है उसको कॉल करते हैं, तो हमारा यहाँ पे वो प्रिंट होके आएगा, हियर वी हैव जस्ट यूज्ड अ फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये क्या हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे भी हम लोग कोई असाइनमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने एक फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ किया टू क्रिएट अ फंक्शन एंड असाइन इट टू द प्रॉपर्टी यूज़र डॉट से हाई। अब यहाँ पे जैसे नेम एक प्रॉपर्टी है, एज एक प्रॉपर्टी है, वैसे यूज़र के अंदर एक से हाई नाम की प्रॉपर्टी बनेगी। उसके अंदर हमने क्या असाइन किया, एक फंक्शन को असाइन कर दिया, फंक्शन को असाइन किया, उसके बाद हमने उसको कॉल किया यूज़र डॉट से हाई, फिर यूज़र कैन नाउ स्पीक, मतलब उसकी एक वैल्यू आने लगेगी। अ फंक्शन दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मेथड। अब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसके अंदर कोई फंक्शन है तो हम लोग उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। अ फंक्शन दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मेथड। ऑब्जेक्ट का मेथड क्या है, से हाई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मेथड हो जाएगा, क्योंकि हमने उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है। ठीक है, सो हियर वी हैव गॉट अ मेथड से हाई ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज़र। यहाँ पे एक मेथड दे दिया से हाई, यूज़र का वो क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। क्या हम लोग इसको प्री डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने इसको प्री डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन को पहले ही बना दिया, फिर हमने यहाँ पे डॉट से हाई को से हाई के अंदर डाल दिया, बढ़िया, ऐसे भी हमारी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हेन वी राइट आवर कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट एंटिटीज दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन शॉर्ट ओप इज़ अ बिग थिंग। ये आगे आगे फालतू चीज़ें लिखी हैं। मेथड शॉर्ट हैंड क्या होता है, अब यूज़र किसी ऑब्जेक्ट की मेथड क्या होती है, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाते हैं और इसके अंदर कोई फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो वो फंक्शन क्या बन जाती है, वो ऑब्जेक्ट की मेथड बन जाती है। ठीक है, अब मेथड का शॉर्ट हैंड क्या होता है, हम लोग तो ऐसे कर करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरीके से हमने किया, जो हमने यहाँ पे ये काम किया था, ये वाला हमने एक्सेस किया से हाई को, उसके अंदर फंक्शन डाला। इसका एग्जैक्टली मतलब यही होता है कि से हाई एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक फंक्शन डाल दिया है। ठीक है, लेकिन इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है, से हाई लिख करके फंक्शन लिखने से बेटर है सिर्फ से हाई ही लिख दो, फंक्शन ही लिख दो। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा मेथड हो जाएगा, और ये ज़्यादा बेटर होता है इसी को यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, एज डेमोन्स्ट्रेटेड वी कैन ओमिट फंक्शन एंड जस्ट राइट से हाई। यहाँ पे फंक्शन रिमूव कर दिया, से हाई को लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये हमने क्या कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट का मेथड। ऑब्जेक्ट का मेथड बनता कैसे है,
कोई भी इसी ये उसका सिंटैक्स होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होगी जिसके अंदर एक फंक्शन होगा, या फिर इसका एक शॉर्ट हैंड होता है कि हम लोग सीधे फंक्शन का नाम लिख देंगे और सीधे उसके अंदर की बॉडी लिख देंगे, तो ये भी क्या बना देगा, हमारा ऑब्जेक्ट का मेथड बना देगा। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा दिस। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, दिस को समझना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा है? It's common that an object method need to access the information stored in the object to do its job. For instance, the code inside user.sayHi may need the name of the user. To access the object, a method can use the this keyword. The value of this is the object before dot, the one used to call the method. अब इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इसने ये ऑब्जेक्ट बनी हुई है यूज़र नाम की, इसके अंदर एक मेथड बनाया इसने से हाय नाम का, लेकिन से हाय को अलर्ट कराना है नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम अलर्ट कराना है। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली नेम लिख देंगे तो अलर्ट हो जाएगी क्या, ये करके देखते हैं। अभी यहाँ पे अलर्ट हो गई है। अभी हम यहाँ से दिस हटाते हैं, क्या ये होगी रन? यहाँ पे रन नहीं हो रही है, बोल रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड, कि नेम जो है हमारी ये डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ पे दिस की जगह और क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पे यूजर डॉट लिख सकते हैं? जी हाँ। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू यूजर? दिस जो काम कर रहा है, क्या वो काम हमारा यूजर भी कर रहा है? तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा दिस है, दिस जो हमने कीवर्ड है, क्या वो रेफरेंस कर रहा है यूजर को, है ना? दिस किसको रेफर कर रहा है? यहाँ पे जो दिस लिखा था, दिस मीन्स दैट कि हम यहाँ पे यूजर को फेच कर रहे हैं, यूजर के अंदर जो नेम है उसको फेच करना चाहते हैं। पर सर यहाँ पे यूज़र क्यों लिखे हैं हम? यहाँ पे हम दिस क्यों लिखे हैं? यहाँ पे तो हम यूज़र भी लिख सकते हैं, है ना? जब यूज़र लिख सकते हैं तो फिर अलग से दिस की क्या ज़रूरत पड़ी? फिर याद करो, मैंने एक बार पढ़ाया था फंक्शन क्लोनिंग, ठीक है, कि जब आप क्या करते थे, क्लोन कर देते थे, कि मान लो आपने एक यहाँ पे लेट बनाया, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया जॉन, या फिर यूज़र की जगह एम्प्लॉय लिख देते हैं। अब उसको आपने क्या कर दिया, इसको स्ट्रक्चर क्लोनिंग कर दी, स्ट्रक्चर्ड, यहाँ चलेगी नहीं, क्लोन किसको कर दिया? यूज़र को, ठीक है। उस केस में अगर आप इसको फेच करो कि एम्प्लॉय डॉट से हाय, अब उस केस में क्या होगा, है ना? ये क्वेश्चन है हमारा। चलो रन करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। क्या बोल रहा है? फेल टू एग्जीक्यूट स्ट्रक्चर्ड क्लोन ऑन विंडो। स्ट्रक्चर्ड क्लोन यहाँ पे चला नहीं पा रहा है ये। दिस इज द करंट ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल दिस रेफरेंसेस। स्ट्रक्चर क्लोन नहीं चला सकते यहाँ पे, तो और क्या चला सकते हैं?
किया तो हमने सही है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन चल क्यों नहीं रही है? स्ट्रक्चर्ड क्लोन, चलो यहाँ से यूज़र हटा के यहाँ पे देख करके देखते हैं। ये भी अब चल रहा है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रही है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। आई गेस किसी मॉड्यूल वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी इसको, तभी नहीं चल पा रही है। कोई और मेथड यूज़ करके इसको क्लोन कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड था असाइन नाम का, लेट लिखते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं इस तरीके से, ये रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है? नेम प्रिंट कर दे रहा है, दोनों के दोनों क्या प्रिंट कर रहे हैं? जॉन ही प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन फिर मान लो कि हमने इसको क्लोन तो कर लिया, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ये हमारा जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डॉट नेम जो है उसको कर देते हैं असाइन करके कुछ और, क्या करें इसको मुकुंद कर देते हैं। अब इस केस में क्या करना चाहिए इसको, क्या ये प्रिंट करेगा? स्पेलिंग गलत है, एम्प्लॉय, हाँ ठीक है। क्या प्रिंट करेगा ये? अभी भी देखो हमने इसको चेंज तो कर दिया, हमने इसको मुकुंद तो कर दिया, बट स्टिल ये जॉन प्रिंट कर रहा है। क्या ये सही है? क्या इसको ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यूज़र की जगह दिस करते हैं, उस केस में ये सही प्रिंट कर रहा है, इसको जो प्रिंट करना चाहिए था वही प्रिंट कर रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे मेरे ख्याल से अभी तक। तो हुआ ये कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है यूज़र नाम का, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, एक नेम और एक एज। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट मेथड है, जिसके अंदर अलर्ट किया है दिस डॉट यूज़र नेम। अब जैसा मैंने बोला कि दिस क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिप्रेजेंट करेगा करंट ऑब्जेक्ट को। अब दिस का करंट ऑब्जेक्ट क्या है? यूज़र है। तो हमने ये बोला था कि यहाँ पे दिस की जगह यूज़र ही लिख देते हैं। यूज़र लिख देंगे तो भी तो सेम ही रिजल्ट आया। हाँ, यहाँ पे जॉन आया, रिजल्ट पहले भी जॉन था, अभी भी जॉन है। लेकिन हमने अगर उस ऑब्जेक्ट को क्लोन कर लिया, हमने उसको किसी और में डाला, उस केस में क्या हुआ? हमने अगर चेंज भी कर दिया उसका नेम, तो अभी भी क्या कर रही है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो उसका है वो अभी भी यूज़र का ही रेफरेंस जा रहा है। ठीक है, वो एम्प्लॉय का रेफरेंस नहीं जाएगा, इस वजह से अभी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अभी भी क्या आ रहा है? यहाँ पे जॉन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यूज़र की जगह अगर हम लोग दिस लिख दें, तो दिस के केस में यहाँ पर जो हमने चेंजेस यहाँ पे किए थे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है कॉल करते टाइम। ठीक है, मेथड का शॉर्ट हैंड हो गया। एक मिनट होल्ड करना गाइस। अच्छा चलो ठीक है। कहाँ पे थे यार हम लोग? यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्लोनिंग कहाँ से चली गई? हाँ ये ठीक है। मेथड शॉर्ट हैंड हो गया। दिस क्या होता है? अभी द वैल्यू ऑफ दिस इज द ऑब्जेक्ट बिफोर डॉट। डॉट के पहले जो ऑब्जेक्ट है वो होती है, लेकिन हमने देखा नहीं। ये भी चीज़ें, इसको भी इनवैलिड हम लोग कर सकते हैं, वो देखते हैं आगे, देखते हैं कैसे होगा। अभी इस केस में जो दिस है ये रिप्रेजेंट करेगा यूज़र को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूज़र को रिप्रेजेंट करेगा। हियर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़र डॉट से हाई द वैल्यू ऑफ दिस विल बी यूज़र। यहाँ पे यूज़र डॉट से हाई करेंगे तो जो वैल्यू होगी दिस की वो यूज़र होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सी है, यूज़र है। चेनिंग में जो पहली ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस की हुई है वही दिस की वैल्यू आएगी, ठीक है। टेक्निकली इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट विदाउट दिस। हाँ देखो यहाँ पे किया हुआ है, बिना दिस के भी इसने ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया है। कौन क्या हुआ है यार, प्रिंस क्या हुआ, डाउट है कोई? ठीक है कोई बात नहीं। क्या लिखा है, बट सच कोड इज अनरिलायबल if we decide to copy user to another variable and overwrite user with something else, then it will access the wrong object। जैसे कि यहाँ पे किसी इसने ओवरराइट कर दिया इसको, एडमिन के अंदर यूज़र को डाल दिया, फिर यूज़र को नल कर दिया, फिर उस एडमिन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ नल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ नॉट बाउंड। अब ये क्या चीज़ है, इन जावास्क्रिप्ट कीवर्ड दिस behaves unlike most other programming languages. It can be used in any function even if it's not a method of an object. There is no syntax error in the following example। जैसे यहाँ पे this को कॉल किया, अब ये यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, the value of this is evaluated during the run time। हमारी जो this की वैल्यू होती है, ये चीज़ याद रखना, this कब evaluate होता है, रन टाइम पे evaluate होता है depending on the context। For instance, here the same function is assigned to two different objects and has different this in the call। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़र और एक एडमिन है, फिर एक फंक्शन है से हाई जिसके अंदर अलर्ट दिस लिखा हुआ है। अब यूज़र डॉट एफ को कॉल किया इज इक्वल्स टू से हाई लिखा हमने, यूज़र डॉट एफ के हमारा यूज़र के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी, एक मेथड ऐड कर दिया इसके अंदर। क्या कर दिया हमने, यूज़र को एक मेथड दे दिया, कौन सा, एफ नाम का मेथड दे दिया। फिर हमने उस मेथड को कॉल किया, तो उस केस में क्या प्रिंट करेगा, ये जॉन प्रिंट करेगा, क्योंकि दिस क्या है उस टाइम पे, उस यूज़र दिस विल रिप्रेजेंट दी ऑब्जेक्ट यूज़र इटसेल्फ, ठीक है। इस टाइम पे दिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जो डॉट के पहले लगी हुई है, ठीक है। इस टाइम पे दिस की वैल्यू यूज़र वाली ऑब्जेक्ट होगी और इस टाइम पे एडमिन वाली होगी। समझ में आया? इस आर्टिकल को घर पे खुद से एक बार खुद पढ़ना है इसको, भले यहाँ पे समझ में आ गया हो, फिर भी एक बार और इसको खुद से पढ़ना, ठीक है। द रूल इज सिंपल, इफ ऑब्जेक्ट डॉट एफ इज कॉल्ड देन दिस इज ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कॉल ऑफ एफ, है ना। सो इट्स ईदर यूजर और एडमिन इन द एग्जाम्पल अबव। ऑफ कोर्स कोई एक ही होगा एक टाइम पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया, तो इस केस में हमारी जो दिस क्या होगी, वो अनडिफाइंड होगी। इन दिस केस क्योंकि डॉट के पहले तो यहाँ पे डॉट भी नहीं लगा और डॉट के पहले भी कुछ नहीं लगा, इस केस में हमारी जो दिस होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। इन दिस केस दिस इज अनडिफाइंड इन स्ट्रिक्ट मोड। इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस दिस डॉट नेम, तो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होती है, दिस विल बी एन एरर। In non-strict mode, this in such case will be the global object which is window in a browser। अगर Node.js और इसमें डिफरेंस क्या है, Node.js में हमारी विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक है। This is a historical behavior that use strict fixes। Usually such call is a programming error। If there is this inside a function, it expects to be called in an object context। Of course, इस तरीके से हम लोग कॉल नहीं करेंगे, अगर इसके अंदर this है तो हम लोग उसको कॉल ही करेंगे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरीके से कॉल ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑफ अनबाउंड दिस, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, क्या होते हैं वो देखते हैं। क्या लिखा है, इफ़ यू कम फ्रॉम अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन यू आर प्रोबेबली यूज्ड टू द आइडिया ऑफ अ बाउंड दिस वेयर मेथड्स डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैव दिस रेफरेंसिंग दैट ऑब्जेक्ट, उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो रेफरेंस करेगा। बट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वो सारे तो हमारे जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे दिस जो हमारे होते थे वो बाउंड होते थे, बट जावास्क्रिप्ट में जो दिस है इट इज़ फ्री। इट्स वैल्यू इज इवेल्युएटेड एट रन टाइम विच इज कॉल टाइम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेयर द मेथड वॉज डिक्लेयर्ड।
उस मेथड को कहाँ पे डिक्लेयर किया गया उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ्री है, वो रन टाइम पे इवेलुएट होगा, बट रैदर ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट इज बिफोर द डॉट। ठीक है, क्या लिखा है? इट्स वैल्यू इज इवेलुएटेड एट कॉल टाइम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेयर द मेथड वाज डिक्लेयर्ड। पर ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट पे जो डॉट के पहले है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रन टाइम इवेल्युएशन दिस has both pluses and minuses. On the other hand, a function can be reused for different objects. अब इसका क्या मतलब हुआ? हमारी जो this कीवर्ड है ये फ्री है, ये तब कॉल होगी जब ये तभी रन करेगी जब हमारी कॉल होगी। ये डॉट के पहले जो आती है ऑब्जेक्ट उसको रेफर करेगी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रन टाइम इवेल्युएटेड दिस हैज़ बोथ प्लस एंड माइनसेस। ऑन दी वन हैंड एक फंक्शन रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे लिखा है अ फंक्शन कैन बी रीयूज्ड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑन दी अदर हैंड द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट्स मोर पॉसिबिलिटीज फॉर मिस्टेक। इसमें मिस्टेक वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं। विल अंडरस्टैंड। रुको, एरो फंक्शन में हमारी दिस नहीं होती है। एरो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी वो। इसके जैसे हम लोग फंक्शन देखो, एरो फंक्शंस आर स्पेशल, दे डोंट हैव देयर ओन दिस। ठीक है, एक फंक्शन की खुद की दिस होती है, वो भले अनडिफाइंड हो, बट हमारे जो एरो फंक्शन होती है उसकी कोई खुद की दिस नहीं होती है। इफ़ यू रेफरेंस दिस फ्रॉम सच अ फंक्शन इट्स टेकन फ्रॉम द आउटर नॉर्मल फंक्शन। अब ये जो दिस होगी इसके अंदर जो है ये वाली दिस, ये कहाँ से उठाएगी? ये इस वाले फंक्शन से उठाएगी, और इस वाले फंक्शन की दिस कौन सी है? ये यूज़र है। ठीक है, एरो यूजेस दिस फ्रॉम द आउटर यूज़र डॉट से हाई मेथड। अब यूज़र डॉट से हाई मेथड का दिस क्या है? फर्स्ट नेम। दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या है? एलिया, जो भी लिखा हुआ है। That's a special feature of arrow functions. It's useful when we actually do not want to have a separate this, but rather to take it from the outer context. Later in chapter, we'll go more deeply. ठीक है, सब देख लेंगे। अभी समरी पढ़ो इसको अच्छे से, इसके बाद कुछ टास्क हैं उनको करने हैं। करें शॉर्ट? ठीक है, फंक्शन दैट आर स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेथड्स। ऐसे फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर ही बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स अलाउ ऑब्जेक्ट टू एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट डॉट डू समथिंग। मेथड्स कैन रेफरेंस द ऑब्जेक्ट एज दिस। द वैल्यू ऑफ दिस इज डिफाइंड एट रन टाइम। व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड, जब एक फंक्शन डिक्लेयर होता है, it may use this but that this has no value until the function is called. okay, this की वैल्यू कब होती है? evaluate रन टाइम पे। a function can be copied between objects। ठीक है, when a function is called in the method, when a function is called in the method syntax like object dot method, the value of this during the call is object। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होती है दिस के अंदर वही वाली वैल्यू होती है। प्लीज नोट दैट एरो फंक्शंस आर स्पेशल, दे हैव नो दिस। व्हेन दिस इज एक्सेस्ड इनसाइड एन एरो फंक्शन इट इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड। अब पहला क्वेश्चन करो, जल्दी से जवाब दो इसका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Here the function make
यूजर रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, हाँ रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिंग इट्स रेफ। अब यहाँ पे एक लेट यूजर लिखा हुआ इज इक्वल्स टू मेक यूजर, ये भी क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर रहा है। यहाँ पे मेक यूजर ये वाले फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर क्या रिटर्न होके आएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा, नेम और रेफ वाला। यूज़र के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे इस केस में रिजल्ट क्या होगा, अगर हम लोग यूज़र डॉट रेफ डॉट नेम करें तो रेफ क्या होगा, रेफ की वैल्यू क्या है, यूज़र डॉट रेफ की वैल्यू क्या होगी, दिस होगी ना, यूज़र डॉट रेफ की वैल्यू होगी दिस, और दिस डॉट नेम क्या होगा, दिस डॉट नेम क्या होगा, फंक्शन का नेम क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूजर डॉट नेम होगा। क्या दिस डॉट नेम यूजर डॉट नेम के बराबर हो गया, क्या ये यूजर डॉट नेम के बराबर होगा क्या, कि क्या ये एरर प्रेजेंट करेगा, क्या ये एरर है, आंसर इज यस, इट इज एन एरर। अब क्यों ये एरर है, एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि हमारी खाली फंक्शन तो जो दिस होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है ना। हमने बोला था कि खाली जो हमारी फंक्शन होती है उसकी दिस क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। अब अनडिफाइंड का आप नेम कहाँ से ढूंढ के लेके आ जाओगे, बात समझ में आई। दिस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, दिस क्या है हमारा, दैट्स बिकॉज रूल्स दैट सेट दिस डू नॉट लुक एट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। यहाँ पे जो हमारा दिस है ये किसी ऑब्जेक्ट डेफिनेशन को लुक नहीं कर रहा है, ओनली द मोमेंट ऑफ कॉल मैटर्स। हियर द वैल्यू ऑफ दिस मेक यूजर इज अनडिफाइंड because it is called as a function not as a method with dot syntax। यहाँ पे जो हमारी दिस है वो डॉट सिंटेक्स के साथ नहीं कॉल हुई है, ये फंक्शन के साथ कॉल हुई है। अभी देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, फंक्शन मेक यूजर रिटर्न दिस टाइम देयर इज नो ऑब्जेक्ट लिटरल सॉरी अलर्ट क्या कर दिया, मेक यूजर डॉट नेम, मेक यूजर यूजर डॉट रेफ को हटा दिए, कि हम इसको ये सब हटा दिया, अभी सिंपल तरीके से लिख के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेक यूजर डॉट नेम कर दिया। अब कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेक यूज़र आएगी, अब ये यहाँ पे जो दिस आ रही है, ठीक है, अब दिस को फैच तो कर नहीं पाएंगे इस तरीके से, तो इस केस में हमारी जो रीड प्रॉपर्टी नेम की आएगी वो क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ अलर्ट मेक यूज़र डॉट नेम इज़ द सेम एज द रिजल्ट ऑफ अलर्ट यूज़र डॉट रेफ डॉट नेम। बस यहाँ पे इसको रेफ कर दो, इसके अंदर रिटर्न कर दो दिस, यहाँ पे रेफ को कॉल कर दो, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो ये प्रॉपर्टी अब रन करने लगेगी, क्यों रन कर रही है ये, इसको हमने सही कैसे कर दिया, अभी तो ये एरर आ रही थी, सही हुआ कैसे, ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि अब हमने इसको क्या कर दिया, अब हमने इसको एक मेथड बना दिया, रेफ को मेथड को बना दिया रेफ को, तो अब ये जो दिस है ये क्या रिटर्न करेगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ये यूज़र ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगी। अब यूज़र ऑब्जेक्ट में जो हमारा नेम है, क्या ये नेम जॉन है, जी हाँ जॉन है। अब यहाँ पे यूज़र डॉट रेफ क्या हो गई, एक मेथड हो गई, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज सेट टू दी ऑब्जेक्ट बिफोर डॉट। जब हमने डॉट लगा करके इसको मेथड को नहीं कॉल किया था, जैसे इस केस में हमने चेनिंग की थी, लेकिन यहाँ पे मेथड नहीं था। अब ऊपर और जाते हैं, और ऊपर जाते हैं, दिस की समरी में जाते हैं, हमने हर जगह देखो दिस के बाद एक मेथड कॉल किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मेथड कॉल किया, लेकिन उसके पहले दिस नहीं लिखा था तो ये अनडिफाइंड था। यहाँ पे भी क्या किया है, दिस के साथ
एक मेथड कॉल किया, हर बार देखोगे तुम, जहाँ पे भी देखोगे। अब यहाँ पे कॉल नहीं हुआ, यहाँ पे तो फंक्शन ही बना दिया डायरेक्ट। ये वैसे भी इस पे अनडिफाइंड आएगा इस टाइम पे। यहाँ पे देखो कॉलिंग जहाँ पे हो रहा है ना, कॉलिंग वाला देखो, कॉलिंग यहाँ पे हुआ, कॉलिंग के साथ मेथड लगाना इज इम्पोर्टेंट हर जगह, जहाँ जहाँ तुम देख रहे हो। यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ देखो इसके साथ क्या लगा, एक मेथड लगा है, फंक्शन मेथड लगा है। मेथड बोलते हैं ऑब्जेक्ट की मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगी। एक फंक्शन बनाया हुआ है मेक यूज़र नाम से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, एक बार और आर्टिकल खुद से पढ़ना। देखो फंक्शन बनाई हुई है यहाँ पे मेक यूज़र नाम से, जिसके अंदर क्या रिटर्न किया है ने, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दिस रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रेफ की जगह पर, हाँ सर दिस रिटर्न किया, कहाँ पे रिटर्न ही किया, दिस इसकी वैल्यू है, मतलब दिस वैल्यू दिस। तो ये गलती है ना, ये एरर है, यही तो एरर है इसमें। यहाँ पे जैसे यूज़र लिखा हुआ है ना, यूज़र के अंदर क्या दिया हुआ है, मेक यूज़र, यहाँ पे एक कॉल किया हुआ है इस फंक्शन को, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर क्या गया, ये रेफरेंस आ गई इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आई। अब इसको चेनिंग किया, चेन करते टाइम इसने गलती कर दी। ठीक है, यहाँ पे गलती अभी दिख रही होगी, यूज़र का रेफ जो है वो बताओ, रेफ क्या हमारा, यही हमारा एरर है। देखो यहाँ पे नेम क्या हो गया हमारा, अनडिफाइंड हो गया। एक बार और इसको पढ़ो, दिस डू नॉट लुक एट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दिस जो है ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट बनी ही नहीं है, खाली पड़ा है ये। अगर इसके अंदर कोई मेथड होता तब तो वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाता। हियर द वैल्यू ऑफ दिस इनसाइड मेक यूज़र इज अनडिफाइंड। यहाँ पे हमारा मेक यूज़र के अंदर जो हमारा दिस है वो क्या हमारा अनडिफाइंड है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज अ फंक्शन नॉट एज मेथड विद डॉट सिंटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 फॉर द होल फंक्शन। जो हमारा दिस की जो वैल्यू है ये 1 है फॉर होल फंक्शन। यहाँ पे देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, code block and object literal do not affect it. So ref colon this actually takes current this of the function. ये क्या करेगा, ये जो उस फंक्शन का current this लेगा, लेकिन current this हमारा क्या था, undefined था उस टाइम पे। ये जो हमारा यही तो एरर था हमारा कि ref colon this क्या लेगा, ये current this को ले लेगा, current this इस टाइम पे हमारा undefined होगा, क्या करेगा, अनडिफाइंड होगा। अब इसको सही कैसे करें, इसको सही करने के लिए हमें इसको मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे इस केस में यहाँ पे किया हुआ है, इसको मेथड बना दिया। अब इस केस में अगर दिस लेंगे तो ये मेथड, ये जो हमारा दिस है, ये जो रिटर्न किया हुआ है दिस को, ये किसको कॉल करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर ये देख लिया तो यहाँ पे जो यूज़र डॉट रेफ है जो यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है, तो इसमें दिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस यूज़र को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे यूज़र नाम का बना हुआ है। अब यूज़र डॉट नेम हमारा क्या है, जॉन है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। मतलब सर हम दिस वैल्यू असाइन नहीं कर सकते किसी को। दिस मतलब क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोला। जैसे रेफरेंस में हमने आ रही है, हमने दिस डाला था, तो मतलब ऐसे हम डाल नहीं सकते किसी। नहीं, अगर तुम ऐसे डाल दोगे ना, प्रॉब्लम ये है, अगर वो नेस्टेड होता, वो किसी और फंक्शन के अंदर होता, जैसे कि अगर यहाँ पे दिस हमने डाल भी दिया, लेकिन ये इस फंक्शन के अंदर है। अब ये फंक्शन यहाँ पे देखो इस तरीके से कॉल हुआ है, तुम कहीं पे भी देख लो, जहाँ पे भी दिस तुम्हारा कॉल हुआ है ना, उसके आगे डॉट लगा के एक मेथड बना होगा। अब अगर तुम मेथड को कॉल ही नहीं कर पा रहे हो उसके बाद, तो फिर वो दिस को रिटर्न नहीं कर पाएगा। उस केस में अगर हमारा जैसे अनडिफाइंड यहाँ पे कहीं था ना, तो दिखाता हूँ मैं,
कॉलिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बन को कॉल ही नहीं कर रहा है तो उस केस में हमारा दिस क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। जैसे यहाँ पे इसमें इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, इस केस में क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। कहाँ गया ये, यहाँ पे यूजर डॉट रेफ कहाँ गया, कहाँ पे थे, क्या पूछा था एक बार फिर से पूछना। यही कह रहा था सर कि अगर हम जैसे रेफ में दिस वैल्यू दी है, अगर हम दिस वैल्यू इसको दें मतलब वो काम नहीं करेगा, एरर देगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, कैसा समझाऊँ मैं। अब देखो इस ये वाला एक पर्टिकुलर एग्जांपल तुमको समझ में आ गया ना। जैसे ये वाला एक एग्जांपल था, इस केस में हुआ क्या है, इस केस में देखो एक फंक्शन बनाया हुआ है मेक यूज़र नाम से, जो क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। लिखते जाते हैं एक जगह कहीं, देखो वन नोट खोलते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बन गया मेक यूज़र, ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, रिटर्न्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की और वैल्यू है, की और वैल्यू है। इसमें से एक की हमारा क्या है, रेफ है, और उसकी वैल्यू क्या है, दिस। लेकिन दिस हमारा रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये तो वैल्यू है, ये हमारा इस टाइम पे रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेक यूज़र कॉल हुआ, इसके अंदर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि हम अगर दिस को करना होता है, डिफाइन करना होता है, तो उसके आगे हमें ऑब्जेक्ट का कोई मेथड तो लिखना होता है ना। लेकिन ये जो यहाँ पे दिस लगा हुआ है इसके अंदर, ये किसी मेथड के अंदर है नहीं है, इसको तो डायरेक्टली ऐसे चेनिंग करके इसने कॉल कर लिया यूज़र डॉट रेफ करके, तो इसमें चेनिंग हो गई, इसमें कोई मेथड तो लगा नहीं इस तरीके का, ठीक है, इसमें मेथड नहीं लगा, तो ये इस ऑब्जेक्ट को दिस नहीं मानेगा, यूज़र को ये अपना दिस नहीं मानेगा। उस केस में हमारा जो दिस होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, और उस केस में हम नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड बना दिया रेफ। अब रेफ को यहाँ पे कॉल किया, तो इस केस में हमारा दिस क्या बनेगा, यूज़र बन जाएगा। अब यहाँ पे दिस हमारा यूज़र बन गया, रिटर्न कर दिया दिस, और दिस क्या बन गया, हमारा यूज़र बन गया। अब वो जो दिस होगा, दिस डॉट नेम, यूज़र डॉट नेम, वो क्या हमारा जॉन है। इस केस में हमारा एरर सॉल्व हो गया। एक बार फिर से पढ़ना इसको, खुद से पढ़ना एक बार, ठीक है। कोई आर्टिकल देख लेना, ओके ट्राई करना, किसी और का वीडियो देख लेना यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना, दिस वाले टॉपिक को, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर विथ 3 मेथड्स। हमें कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है 3 मेथड से, एक है रीड, एक है सम, एक है MUL मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस जो होगा वो कैलकुलेटर होगा। इसको बनाते हैं, देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्ट कौन बनाना जाएगा। इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 मेथड को बना दिया हमने, और रिटर्न क्या कर दिया, दिस डॉट ए, ठीक है। अब दिस डॉट ए का क्या मतलब है, यहाँ पे सम कॉल किया है, यहाँ पे रीड कॉल किया है। अब रीड के अंदर दिस डॉट ए को डाल दिया है, ये पार्स कर दिया है, प्रॉम्प्ट ले करके इसको पार्स कर दिया है। फिर यहाँ पे भी रिटर्न क्या किया है, दिस डॉट ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ये क्या करेगा, ये किसको लेगा, ये कैलकुलेटर को लेगा। कैलकुलेटर क्या इसका बन जाएगा, दिस बन जाएगा। इस केस में दिस की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, कैलकुलेटर। इस केस में भी कैलकुलेट दिस क्या होगा, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट होगा हमारा। तो कैलकुलेटर डॉट ए मतलब एक ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर डॉट ए,
इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से होगा और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो खुद से। बोल रहा है इसमें कोड को मॉडिफाई करो ताकि हम लोग ऐसा कुछ फॉलो कर सकें कि कुछ इस तरीके से हम लोग इसको चेनिंग कर सकें। इसका इस कोड को हमें मॉडिफाई करना है ताकि हम लोग इस तरीके से इसको चेनिंग कर सकें। मॉडिफाई कैसे करेंगे? अब इस केस में मान लो लैडर डॉट अप कर दिया तो हमारा अप कॉल हुआ। अब दिस डॉट स्टेप यहाँ पे 0, ये तो हमारा आ जाएगा, लेकिन इसको इस तरीके से करेंगे तो इस केस में हमारा क्या इशू आएगा? सोल्यूशन देखो, यहाँ पर रिटर्न नहीं किया है, रिटर्न करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अगर हमें इसको करना है कुछ इस तरीके से तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पे दिस मिलेगा नहीं, फिर यहाँ पे क्या नहीं होगा, दिस डॉट। यहाँ पे हमेशा एक डॉट के पहले एक ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए ना। अब अगर ये कुछ कॉल ही नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो अप है, अगर ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता है तो इस केस में इस डॉट के पहले इसको कुछ मिलेगा नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डॉट के पहले कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उस केस में हमारा दिस क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, और उस केस में हमारा जो चेनिंग है वो नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें इस तरीके से चेनिंग करनी है तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि वो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट लिटरल को यहाँ पे अनडिफाइंड ना होने दे, उस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको कॉल कराए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट चेन में जो अप है वो उस ऑब्जेक्ट को ले। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले, फिर उसी तरह हमारा चेन होता जाए, चलता जाए। फिर ये क्या कर दिया? रिटर्न दिस कर दिया। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा ये चेनिंग हो जाएगा। किसी का कमेंट देखते हैं, किसी ने अगर किया हो कमेंट वगैरह। यहाँ पे क्या लिखा है? दे वॉन्टेड टू यूज द ऑब्जेक्ट अगेन आफ्टर एनी फंक्शन कॉल। नॉर्मली टू डू मल्टीपल कॉल्स वी वुड हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। हम लोग इस तरीके से करते हैं। इन शॉर्ट वी हैव टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन। हमें उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस अगेन एंड अगेन देनी थी। तो लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगाए नहीं थे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे सके। ठीक है, अब समझ में आया वहाँ पे क्यों रिटर्न दिस लिखा हुआ था। सो वे टू मेक नेस्टेड कॉल्स वुड बी पॉसिबल इफ फंक्शन रिटर्न इट्स ऑब्जेक्ट, विच इज़ वाई ही रोट रिटर्न दिस एट द एंड ऑफ एवरी फंक्शन। हर फंक्शन के लास्ट में हमें रिटर्न दिस करना पड़ेगा। क्या पता नहीं, हर फंक्शन के एंड में हमें रिटर्न दिस करना पड़ेगा ताकि वो रिटर्न दिस क्या करे? यहाँ पे एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर दे, फिर ये डाउन क्या करे? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फिर कॉल करे, वो उसके लिए दिस बन जाए। फिर जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो शो स्टेप क्या करेगा? इस वाले दिस को कॉल करेगा टोटल। फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट वाले दिस को कॉल करेगा। इस तरीके से हमारा चलेगा। तो अगर हम ऐसे करें जैसे जो फर्स्ट लाइन थी स्टेप प्लस प्लस वाली, ये दिस डॉट स्टेप प्लस प्लस वाली, इसके सामने आगे ही रिटर्न लिख दे तो इसके आगे रिटर्न करोगे तो फिर ये दिस की जगह डॉट स्टेप भी तो रिटर्न हो जाएगी। रुको करके देख लेते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर खोलते हैं।
पेस्ट करते हैं, कहाँ गई, ये है ना, क्या बोल रहे हो बताओ, ऐसे कुछ था, अभी बोलो क्या बोल रहे हो, यहाँ पे रिटर्न लिख दूँ मैं, तो ये रिटर्न क्या करेगी, ये तो स्टेप को रिटर्न करेगी ना, ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना रिटर्न करेगी, ये तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ये वन रिटर्न कर देगी। मैं इसकी वैल्यू तुम्हें दिखाऊं क्या, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू दिखाता हूँ कि मैं अगर लैडर डॉट अप को मैं कॉल करता हूँ, इस केस में आंसर क्या आएगा हमारा, ये देखो लैडर डॉट अप क्या लिख रहा है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये हमारी चल ही नहीं रही अब। अच्छा हमने इसको कंसोल डॉट लॉग नहीं किया है, रुको, कंसोल डॉट लॉग, अब इस केस में देखते हैं, एक तो वन प्रिंट होके आएगी, वन नहीं प्रिंट हुई, अच्छा ये यहाँ पे प्लस प्लस पहले लगा देना था, अब इस केस में वन प्रिंट करेगी, प्लस प्लस नहीं लगा सकते क्या स्टेप को, जो पोस्ट इंक्रीमेंट स्टेप प्लस वन कर दे क्या, चलिए बाद में स्टेप ही प्रिंट मान लो करा देते हैं, इस केस में हमारी ज़ीरो प्रिंट हो जाएगी। तो पहली वाली जो थी लैडर डॉट अप, ये रिटर्न क्या कर रही है, तुमने बोला ना यहाँ पर रिटर्न लगा दो, तो इस केस में ये रिटर्न क्या करेगी, ये लैडर डॉट अप रिटर्न करेगी इस पर्टिकुलर वैल्यू को, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें रिटर्न क्या करना है, अगर हम रिटर्न कर दें, हमें रिटर्न करना है दिस, रुको रिटर्न कर दिया यहाँ पे दिस, इस केस में हमारी रिटर्न क्या होगी, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ये देखो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुई, क्या हमें यही चाहिए था, जी हमें यही चाहिए था, यहाँ पे स्टेप हमारी ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गई, ऑब्जेक्ट क्या थी हमारी लैडर, अब लैडर में हमारे चेंजेस हो गए, अब यहाँ पे वन हो गया, समझ में आ गया ना, अब इस सब के अंदर एक फंक्शन है, हाँ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, हाँ चेनिंग हो जाए, हाँ दिस समझ में आया क्या, अब इस आर्टिकल को फिर से पढ़ो, ये आर्टिकल थोड़ा सा इन डेप्थ में दिया हुआ है, तो दिस को समझने के लिए इन डेप्थ में थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बार फिर से इसको रीड करना, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग में देखो, जब हम लोग डीप नेस्टेड क्लोनिंग करते हैं ना, तो उस केस में हमारा इशू आने लगता है, उस केस में हमें स्ट्रक्चर क्लोनिंग करनी पड़ती है। अब स्ट्रक्चर क्लोनिंग क्या होती है, ये देखो कल की क्लास में नहीं थे क्या प्रेजेंट, देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा यूज़र नाम का, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर कुछ की और की वैल्यू दी हुई है, ये और ये, ठीक है, मान लो तुम इसको क्लोन करते हो, क्लोन करने का क्या तरीका था कि डॉट असाइन कर दिया, इस तरीके से तुमने असाइन कर दिया इसको, लेकिन इस केस में होगा क्या, अगर ये नेस्टेड है, नेस्टेड वाले केस में ये इसकी रेफरेंस उठा लेगा, इस साइज़ वाले की रेफरेंस उठा लेगा। तो स्ट्रक्चर क्लोनिंग में क्या होता है, ये क्या करेगा, ये क्लोन करेगा विथ ऑल नेस्टेड प्रॉपर्टीज़, इस आर्टिकल को वापस से पढ़ना तुम खुद से, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली लिखा हुआ है, तुरंत समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्लोनिंग क्या करेगा, इसको नेस्ट जो हमारा नेस्टेड एलिमेंट है, जैसे ये वाला, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसको क्लोन करना होता है, मतलब इसका रेप्लिका, इसका डुप्लीकेट जनरेट करना होता है, उस केस में हम लोग स्ट्रक्चर क्लोनिंग का यूज़ करते हैं। उस केस में हम लोग सिंपल क्लोनिंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो क्लोन हम लोग बना क्यों रहे हैं, क्लोन बनाने का हमारा रीज़न क्या है, अगर हम लोग कॉपी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में कॉपी तो बनती नहीं है, ऑब्जेक्ट में क्या बनता है, रेफरेंस बनता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल, ऑब्जेक्ट में अगर कॉपी बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो रेफरेंस बन जाती है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ही क्या करती है, रेफरेंस, अगर हम लोग इसको उठा के किसी और ऑब्जेक्ट में डाल दिए तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेफरेंस, लेकिन हमें क्लोन बनाना, हमें अलग कॉपी ही बनानी है। उस केस में हमने कई मेथड्स पढ़े थे, असाइन मेथड, फॉर इन लूप पढ़ा था, फिर एक स्ट्रक्चर्ड क्लोन पढ़ा था, फिर अंडरस्कोर डॉट डीप क्लोन पढ़ा था, ये सारे मेथड्स हमने देखे थे कल, ठीक है। इन आर्टिकल्स को देखना खुद से, चलो ठीक है, क्लास 2 को भी, आप क्लास सीधा 3 को होगी,
तब तक खुद से प्रैक्टिस करो, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। तुमने जो बोला था कि तुम्हारी खुद से दिमाग नहीं लगा पाते हो ऐसा वैसा, देखो प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही बेटर होगा, ठीक है। धीरे धीरे जब हैंड्स ऑन होगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। सर और प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में देख लेना एक बार। प्रोजेक्ट आइडियाज़ देख लेते हैं, खुद से भी तुम लोग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना।